राम राम गुरु, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है सुनील सिंह और आज आपके सामने आया हूं एक नई तरीके की सीरीज लेकर के जिसका नाम है ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए कवर करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम हर टॉपिक को बेसिक से देखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इतना ही नहीं केवल टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हर एक टॉपिक की पहले एक जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वीडियो होगी और दूसरी वीडियो जो होगी उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की होगी। तो इसी को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस बार। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे कि पिछली बार बोला था, एनडीए 2022 में और सीडीएस 2022 में इन टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मून के बारे में। आज की क्लास में मून के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मून क्या है, इस टॉपिक से 2-3 टॉपिक जुड़े हुए हैं जहां से हमेशा सवाल बनते रहते हैं और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो यह है हमारा मून। अब मून के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिमाग में 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल, न्यू मून क्या होता है, और दूसरा का सवाल आता है भैया कि फुल मून क्या होता है। भैया न्यू मून को हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णिमा, और फुल मून को बोलते हैं, नहीं, न्यू मून को हिंदी में बोलते हैं अमावस्या और फुल मून को हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। अब देखिएगा, न्यू मून मतलब जिस दिन चंद्रमा नहीं निकला है। यार चंद्रमा ही नहीं निकला आज, चलिए जिस दिन नहीं निकला उस दिन न्यू मून। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है आपको वो दिन होगा फुल मून मतलब पूर्णिमा। और उसी दिन आप बोलेंगे क्या, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। चलिए, तो फुल मून क्या है, जिस दिन पूरा चांद। न्यू मून क्या, जिस दिन चांद ना निकले। ठीक, चलिए आइए आगे की तरफ देखने। अगला टॉपिक क्या है इसमें। अब इसमें जो अगली चीज है वो समझते हैं सबसे पहले। क्या कि भैया एक जो है सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो मून है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। किसके, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है मून। 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है। तो इससे क्या होता है, ये मान लेते हैं, ये है अर्थ, ये बड़ा सा ये अर्थ है और ये मून है। जब अर्थ और मून की दूरी एकदम पास होती है, जब अर्थ और मून की दूरी एकदम पास होती है तो इसे बोलते हैं पेरेजी। पास पेरेजी, दोनों की दूरी पास पेरेजी। ठीक है, आइए अगला चीज देखिएगा भैया। जब दोनों की दूरी दूर होती है, अर्थ और मून की दूरी दूर होती है, तो इसे बोलते हैं अपरजी। क्या बोलते हैं, अपरजी। भैया शब्द में एपी आ रहा है। एपी का मतलब अपार्ट मतलब दूर। तो अपरजी मतलब दूर, पेरजी मतलब पास। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है, एक होती है पेरेजी पास और एक होती है अपरजी दूर। तब दोनों की दूरी मैक्सिमम अपरजी, तब दोनों दूरी पास तो पेरेजी। ठीक, आइए आगे की तरफ देखते हैं अगला टॉपिक जल्दी से। ठीक है, ये तो हो गया मून के बारे में 2-3 शब्द हैं। अब कुछ शब्द बनते हैं मून के ऊपर, तो आइए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें मून के बारे में। भैया मून आप पृथ्वी के कौनों कोने से देख लीजिए, कौनों कोने से, चाहे दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा से, चाहे पाताल लोक से, चाहे माउंट एवरेस्ट से, चाहे पृथ्वी की सतह से, चाहे अमेरिका से, चाहे जापान से, चाहे नॉर्थ पोल से, चाहे साउथ पोल से, आप कहीं से भी देखिए इस पृथ्वी से सन को, मून को, कहीं से भी आप चंद्रमा को देखिए, आप केवल चंद्रमा का 58% हिस्सा ही देख पाएंगे। ऐसा क्यों?
पिछला वाला हिस्सा देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि इसको देख नहीं क्यों नहीं पाएंगे, क्यों, आप उसी थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोशिश है क्या कि आपको मुझे मेरे पिछवाड़े को देखना है, कैसे देखेंगे आप? आपको मेरे मतलब पीछे वाले हिस्से को आपको मेरा देखना है, ठीक है। तो मैं एक मून हूं और आप अर्थ हैं, तो मैं भाई रोटेट भी करूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं रोटेट ऐसे रोटेट भी करूंगा और आपके चारों तरफ चक्कर भी लगाऊंगा, मगर आप मेरा पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? आइए देखिएगा, मैं भी बाहर हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं, आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं, रोटेट भी कर रहा हूं, रिवोल्यूशन भी कर रहा हूं। आप देख पाए? नहीं देख पाए। क्यों? असल में क्या हुआ, मैं जितना चल रहा हूं उतना घूम भी रहा हूं, जितना मैं चल रहा हूं उतना घूम भी रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां था, यहां से ऐसे ऐसे मैं उतना घूम भी, ये देखो घूम भी तो रहा हूं, ये देखो घूम भी रहा हूं, घूम भी रहा हूं, घूम भी रहा हूं। इसी वजह से क्या होता है, आप कभी भी हमको देखेंगे तो केवल मेरा आगे वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। इसीलिए सेम टू सेम कंडीशन चंद्रमा के साथ होती है, जितना वो चलता है उतना घूमता भी है। इसीलिए चंद्रमा को केवल हम 58% हिस्सा ही देख पाएंगे, कहीं से भी देखें। बचा हुआ हिस्सा जो था उसको देखने के लिए ही हमने मिशन चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया था। मिशन चंद्रयान सेकंड, ठीक है, लॉन्च किया था, मगर उसके पीछे आप कहानी जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो पीछे वाला हिस्सा जानने के लिए ही अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कुछ शब्द आते हैं इसमें तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। पहला शब्द मून में आता है क्या भैया, ये बताइए कि सुपर मून क्या होता है? सुपर मून, अभी हमने आपको दो शब्द बताए थे, पेरिजी और अपरजी। पेरिजी मतलब पास पास, अपरजी मतलब दूर दूर। वैसे ही भैया जब सन और जब मून और अर्थ दोनों एकदम पास पास होती हैं तो इसे पेरिजी बोलते हैं और इसे सुपर मून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मून भी बोलते हैं और पेरिजी भी बोलते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ये है भैया कि दूसरा शब्द आता है कि भैया ये ब्लू मून क्या होता है? क्या होता है? ब्लू मून। कि चंद्रमा सार नीला हो जाते का? नहीं भैया, इसमें क्या होता है, चंद्रमा, इस पे शब्द पे मत जाइएगा, चंद्रमा नीला नहीं होता। नीला क्या होता है, बस इसका खाली नाम दे दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम अश्वनी है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नाम अश्वनी, वैसे हालांकि है ये मेरा नाम अश्वनी है, तो मेरा नाम रखने से तो मतलब जैसे कि मेरा नाम अश्वनी है तो मैं अश्वनी वाले जो नाम का जो अर्थ है वो नहीं हो जाऊंगा। अश्वनी का मतलब होता है घोड़ा, मतलब मैं घोड़ा तो हो नहीं जाऊंगा। वैसे ही ब्लू मून, इसमें शब्द देने से ये ब्लू मून नहीं हो जाएगा। तो भैया ये ब्लू मून क्या होगा? इसमें क्या होता है, जब अभी हमने आपको बताया पूर्णिमा और अमावस्या, जब पूरा मून निकले तो पूर्णिमा मतलब फुल मून, जब आधा, जब जिस दिन नहीं ना निकले उस दिन अमावस्या या फिर न्यू मून। जिस महीने में, कैलेंडर मंथ में, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर लेके चल रहे तो पूरा 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का समय बता रहा हूं, पूरा महीना, जो पूरा महीना होगा उस महीने में अगर 2 से ज्यादा बार क्या हो, फुल मून हो जाए, पूर्णिमा हो जाए, तो उस कंडीशन में उस महीने को हम लोग, उस कंडीशन में जो अगला मून निकलेगा उसका नाम होगा ब्लू मून। और सुनिए, ऐसा एक महीने में हो, ठीक है, एक समय में, एक महीने के अंदर ऐसे कोई एक ऐसा साल है जिस साल ऐसे 2-3 महीने हो जाएं तो उस पूरे साल को हम लोग बोलेंगे ब्लू मून ईयर। क्या बोलेंगे? ब्लू मून ईयर। समझ में आया भैया? तो ये पूरी कहानी थी ब्लू मून के बारे में। क्या, जब पूर्णिमा हो
कब? 2 से ज्यादा बार एक महीने के अंदर, तो उस कंडीशन में जो चंद्रमा निकलेगा उसका नाम होगा ब्लू मून। और ऐसा एक महीने के अंदर ऐसा हुआ कि 2 से ज्यादा बार चंद्रमा निकल गया, और ऐसा 1 साल के अंदर 1 महीने में हुआ, और ऐसे आने वाले 2-3 महीने में फिर हो गया। 12 महीने के अंदर किसी 3-4 महीने ऐसे हो गए जिसके अंदर ऐसे बार 2-3 बार हो गया, 3-4 महीने हो गए। अब उस पूरे साल को हम लोग बोलेंगे ब्लू मून ईयर। क्या बोलेंगे? ब्लू मून ईयर। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। अगला जो शब्द है बहुत खतरनाक है, जिसे बोलते हैं ब्लड मून। क्या बोलते हैं? ब्लड मून। ये ब्लड मून क्या है? अब भैया इसके नाम पे मत जाइएगा, हमने आपको बताया है ना 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 ना, नाम पे नहीं जाना है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल बताया, मेरा नाम अश्वनी है, अश्वनी वाले फीचर्स नहीं मेरे अंदर, ठीक है। वो उसका नाम घर वालों ने नाम अश्वनी घोड़ा समझ के नहीं रखा है, घर वालों ने नाम रखा है कि बहुत तेज घोड़ा तेज होता है ना, तो तेज के नाम पर रखा है, ठीक। तो ब्लड मून, ब्लड मून क्या होता है? शब्द पे मत जाइएगा। अब आप लोग एक चीज देखते होंगे क्या, कि ग्रहण लगते हैं, ग्रहण लगते हैं। अब ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है, कभी लगातार सूर्य ग्रहण लग जाता है, कभी लगातार चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है भैया? पहली बात, अगर लगातार 4 बार क्या हो जाए? लगातार 4 बार लूनर एक्लिप्स, लूनर का मतलब चंद्र ग्रहण लग जाए, लगातार 4 बार लूनर एक्लिप्स हो जाए, तो उस कंडीशन में जो चंद्रमा निकलता है उस चंद्रमा को बोलते हैं ब्लड मून। और ऐसा समय ये 1 साल के अंदर होना चाहिए। किसी 1 साल के अंदर लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लग जाए, तो उस कंडीशन में जो चंद्रमा निकलेगा उसका नाम होगा ब्लड मून। और ये काफी रेयर केस है, और कब बहुत समय के बाद ये होता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी क्या चंद्रमा के बारे में, मगर एक शब्द और बच गया है जिसे बोलते हैं क्या? आइए, एक शब्द और रहेगा जिसे बोलते हैं सीजिगी। क्या बोलते हैं? सीजिगी। बहुत बार सवाल पूछा गया सीजिगी क्या होता है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीजिगी क्या होता है भैया? ये है अर्थ, ये है अर्थ, सॉरी ये अर्थ नहीं है, ये है मून। क्या है? मून है, मून। ये है, ये सॉरी ये है सन, सूर्य देवता है। ये है अर्थ, ये है मून। जब मोरे भैया ये तीनों लोग, भैया ने दीदी भी, जब ये तीनों लोग इस एक सीधी रेखा में आ जाइए, जब ये तीनों लोग एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? सीजिगी पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सीजिगी पोजीशन। जब ये सीधी रेखा में होते हैं तो इसे बोलते हैं सीजिगी पोजीशन, ठीक। और समझिएगा, जब भी ग्रहण लगता है तो हमेशा सीजिगी पोजीशन में लगता है, तीनों सीधी रेखा में होते हैं तब ग्रहण लगता है। तो ये पूरी कहानी थी मून के बारे में। मगर अभी इसमें से 2-3 चीजें अभी इस टॉपिक में बाकी हैं जो हम आने वाले क्लास में कवर करेंगे। क्या? कि कैसे ज्वार भाटा क्या होता है, मून के कारण कैसे ज्वार आता है, मून के कारण कैसे भाटा आता है, सूर्य के कारण कैसे ज्वार होता है, सूर्य के कारण कैसे भाटा होता है। और इतना ही नहीं, इस मोशन ऑफ अर्थ से टॉपिक से जो सीजन टॉपिक है वहां से काफी सवाल बनते हैं। तो इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।